हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुधवार 8 दिसंबर 2021। आज बहुत ही दुख की बात है, हमारे वायुसेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी अपने स्टाफ, सेना के उच्च अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ सवार थे। बताया यह गया है कि सीडीएस रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। जनरल विपिन रावत पहली बार 2020 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। वायुसेना ने जानकारी दी है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक कारणों का कुछ भी पता नहीं चला है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हादसे में लगभग 11 लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये MI-17V5 है। इसमें 2 इंजन होते हैं। MI-17V5 दुनिया के सबसे उन्नत ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे सैनिकों, हथियारों को ले जाने, फायर स्पोर्ट, पेट्रोलिंग और सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को समुद्री मौसम और रेगिस्तानी परिस्थितियों में उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। वायुसेना इसे बतौर VIP चॉपर इस्तेमाल करती है। भारत में वेरी VVIP उड़ानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि जहां कहीं हवाई पट्टी नहीं होती है, वहां VIP मूवमेंट इसी हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाता है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख, केदारनाथ जैसे इलाकों में इसी हेलीकॉप्टर के जरिए गए थे। रक्षा मंत्री जैसे VVIP इसी हेलीकॉप्टर में दूर के इलाकों में जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या ये इंडिया में पहला हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा था दुर्घटना का मामला, वो था संजय गांधी जी का मामला। सबसे ज्यादा विवाद और चर्चा में रहा ये। तो आज हम इन्हीं के बारे में बातें करने वाले हैं। संजय गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का विमान 23 जून 1980 को दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो अपना विमान खुद उड़ा रहे थे। और अगर हम थोड़ा और आगे आए तो माधवराव सिंधिया जी सितंबर 2001 कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया का उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के समीप मोता में एक विमान हादसे में ही उनका निधन हो गया था। सिंधिया एक सभा को संबोधित करने के लिए कानपुर जा रहे थे। विमान में उनके साथ 6 अन्य लोग सवार थे। इन लोगों को लेकर जिंदल ग्रुप के 10 सीटों वाले एक चार्टर्ड विमान सेसना C-90 ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। आगरा से 85 किलोमीटर दूर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। माधवराव सिंधिया को कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में शुमार किया जाता था। उनकी गिनती उन नेताओं में की जाती थी जो युवा थे और लोगों के बीच लोकप्रिय थे। राजनीतिक हलकों में माना जाता था कि कांग्रेस में उनका भविष्य काफी उज्जवल है। अगर उसके बाद के हम बात करें तो सितंबर 2009 YS राजशेखर सेठी को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी तथा 4 अन्य लोगों को लेकर एक हेलीकॉप्टर नल्लामाला वन क्षेत्र में लापता हो गया था। सेना की मदद से इस हेलीकॉप्टर की खोज की गई।
3 सितंबर को हेलीकॉप्टर का मलबा कुरनूल से 74 किलोमीटर दूर रुद्रकोंडा पहाड़ी के शिखर पर पाया गया था। दोस्तों, 2 अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। खांडू 4 सीटों वाले एक इंजन के पवन हंस हेलीकॉप्टर ASB 350B3 में सवार थे। उनका हेलीकॉप्टर तवांग से उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही लापता हो गया था। 4 दिनों तक उनका हेलीकॉप्टर लापता रहा। 5वें दिन खोजी दल को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और उसमें सवार 5 लोगों के शव भी मिल गए। दोस्तों, मार्च 2002 लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष GMC बालयोगी की आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक बेल 206 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मौत हो गई थी। बेल 206 एक निजी हेलीकॉप्टर था जिसमें बालयोगी, उनके अंगरक्षक और एक सहायक सवार थे। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण उसमें आई तकनीकी खामी को बताया गया था। अप्रैल 2005 जाने माने इस्पात व्यवसायी और राजनेता OP जिंदल एक हवाई हादसे में मारे गए थे। इस हादसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह और पायलट की भी मौत हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर हादसा तब हुआ जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली लौट रहे थे। OP जिंदल उस समय हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे और देश के अग्रणी उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। उस साल फोर्ब्स ने जिंदल को विश्व का 548वां सबसे धनी व्यक्ति बताया गया था। मई 1973 पूर्व लौ और इस्पात खान मंत्री मोहन कुमार मंगलम का निधन भी एक विमान हादसे में ही हुआ था। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी विमान दुर्घटनाओं के बारे में। धन्यवाद।